मित्रों, क्या हाल चाल है। आप सबको पता है आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को हमारी ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप सब तो जानते हो कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की रक्षा करना और हर रास्ते पर मेरे भाई को सफलता प्रदान करना हे प्रभु। और भाई की भी वचन देता है, मेरी प्यारी बहन, कि मैं तेरी रक्षा हमेशा करूँगा। और वह एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है, हम सबको पता है आखिर ये राखी का त्यौहार कब से मनाया जा रहा है। इसके ऊपर हम आपके सामने कुछ पुरानी कथाएं, कुछ पुरानी कहानियाँ आपके सामने बताएंगे आज के दिन। तो आइए मित्रों, हम आपको अब ये कहानियाँ बताते हैं। ये पुरानी ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है, तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पति सची ने वृषतासुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बनाया था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कल्या मोली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु जी को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया, आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, तो क्योंकि 3 पग ही भूमि तो दान देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, सारा पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, आप बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तो तब विष्णु भक्त राज बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इस वचन से विष्णु भगवान राजा बलि के साथ रहने लगे। भगवान को वामन अवतार के बाद पुण्य लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वहीं रसातल में बलि के सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता माना जाता है चिंतित हो गई। राजसूय के समय जब श्री कृष्ण ने नारद जी का वध कर दिया था, एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी बहने लगा राजा बलि को देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर को उनकी अपने साथ ले गया था। उस दिन इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर तभी से ये रक्षा दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य में बदल दिया और तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार भी कहते हैं बनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों का मत ये है कि मोली या राखी बांधने से त्रिदेवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा तीनों देवी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की कृपा होती है।
शास्त्रों के अनुसार मोली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता है रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मानसिक में बुरे विचार नहीं आते। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि सभी संकटों को कैसे पार किया जा सकता है, तब कृष्ण भगवान ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सलाह दिया। कहते हैं तब से भी राखी का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ ये पुरानी कहानियाँ थी, कुछ ये पुरानी प्राचीन कालीन कहानियाँ थी, जिसके बाद ये घटना घटने के बाद ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो मित्रों, ये कहानियाँ थी रक्षाबंधन मनाने की पीछे। तो मित्रों, आप सबको फिर से एक बार मैं कहता हूँ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, बन जाइए मिक्स वीडियोस एंटरटेनमेंट के मेंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग।